स्थान पर i लिख दिया, यानी 2 cos अल्फा यानी 0 2 cos अल्फा देंगे, चूंकि a प्लस a डैश बराबर है i क्या हो तत्समक आव्यूह, i का मान होता है आपका 1 0 0 1 बराबर 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा। अब संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करने पर कर देंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर उतार लो बेटे, उतार लो। या टेप 1 बराबर 2 cos अल्फा या 2 cos अल्फा बराबर 1 या cos अल्फा बराबर 1/2 या cos अल्फा बराबर 1/2 मान cos के पदों में किसका होता है बेटे cos 60, इसे लिख दो cos 60। अल्फा बराबर कितना आएगा 60 डिग्री 2 पाई बटे 180 से गुणा कर दे मैं यदि तो 0 से 0 कैंसिल 36 18 अल्फा बराबर आएगा पाई अपॉन 3। देखो क्या ऑप्शन में ये है या नहीं, इस तरह से इसका जो आंसर हो गया वो बी खंड हो गया। ठीक, इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारे बेटे कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अब देखेंगे इससे आगे के अगला है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं 3.7 आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं क्या है ये देखो, पेज नंबर है 98 पर 6 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं 3 स्तंभों पर 3 कॉलमों। पहले तो मैं केवल स्तंभों पर लिखूंगा तो बेई तुम्हारे कॉलमों पर हो जाएगा। मान लो कोई एक अवयव है a बराबर A B C D E F G H I, ये अवयव है आपका 3/3। ये क्या है बेटे, इसमें R1 है, ये R2 है, ये आपकी बेटे R3 है, ये C1 है, C2 है, C3। पहली है कि यदि किसी अवयव में किसी पंक्ति या स्तंभ से हम किसी अचर राशि को गुणा करते हैं तो कैसे लिखते हैं उसे हम, या इंटरचेंज करते हैं। पहले देखो
मान लो तुम्हें R1 को इंटरचेंज करना है R3 में, तो ऐसे लिखेंगे। R1 को इंटरचेंज करना है R2 में, तो R1 क्या है, ये है, R2 क्या है, ये, तो इन्हें आपस में बदल देंगे, ये हो जाएगा इसका इंटरचेंज। R1 इंटरचेंज हो गया R2। R1 क्या है ये, R2 क्या है ये। यदि मैं R1 को R2 के स्थान पर रख दूं और R2 को R1 के स्थान पर रख दूं, तो इस प्रकार से R1 जो है R2 में चेंज हो जाएगा। दूसरी है कि यदि मान लो R1 को मैं किसी भी अचर राशि के R1 से गुणा कर दूं, मतलब R1 को गुणा कर देंगे किसी भी कांस्टेंट राशि का, तो कैसे लिखेंगे, R1 टेंस टू के R1, तो जो गुणा होगी वो प्रत्येक अवयव से होगी R1 के, Ka, Kb, Kc। तीसरी है कि यदि मैं R1 में प्रॉपर्टी लगाऊं R1 प्लस KR2, इसका मतलब क्या है बेटे, समझ लीजिए कि R1 में प्रॉपर्टी लग रही है कि R1 के अवयवों को R2 को K से गुणा करके R1 में जोड़ दो, और रखेंगे कहां, R1 में ही रखा जाएगा। देखो समझ लीजिए, R1 टेंस टू R1 प्लस KR2 का मतलब ये है कि हम R1 में जोड़ रहे हैं KR2, मतलब एक अचर राशि R2 को एक अचर राशि से गुणा करके R1 में जोड़ रहे हैं, ठीक, और रहे R1 में रख रहे। इसी प्रकार ये कॉलम में भी हो जाएंगी। चौथी मान लो कि C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 में, पांचवी हो जाएगी C1 को गुणा कर रहे हैं मान लो 2C1 से, छठी ये हो जाएगी कि C1 में प्रॉपर्टी लगा रहे हैं C1 प्लस 2C। इसी प्रकार किसी भी रो किसी भी कॉलम से हम ये काम कर सकते हैं। उतार लीजिए इसके, और जब सवाल एक्सरसाइज शुरू करेंगे जब समझ में आएगा आपको। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टेबल मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है समझ लीजिए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या है, इनवर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि यदि कोई एक वर्ग आव्यूह है A, यदि A जो है कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है, माना A जो है कोटि M क्रॉस N का एक वर्ग आव्यूह है, आव्यूह है, तब AB बराबर BA करने पर यदि I आ रहा हो, यदि AB की गुणा बराबर हो BA के, बराबर क्या आ रहे हो, I आ रहे हो, I का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हो, तब B जो है A का व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। एक बार और समझ लीजिए, यदि A क्या है, कोटि M क्रॉस M का एक वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है, जिसमें रो और कॉलम समान। यदि हमें AB बराबर BA करने पर आव्यूह I आ रहा हो, I का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही हो, तब B जो है A का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। इसका मतलब क्या है, B जो है A का क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स होगा, ठीक। अगली प्रॉपर्टी है आपकी